पहुंच गए हैं और साथ ही साथ 47 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन का इसके पीछे हाथ है, ब्लास्ट के पीछे हाथ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, मजबूर हैं ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जब ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। आसपास के एरिया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा था। हैदराबाद की तस्वीरें हैं, दिलसुख नगर की तस्वीरें हैं। एक और प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हमें एक बार बताइए वहां पर हुआ क्या क्या था और अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, यहाँ पे दिलसुख नगर है। यहाँ पे हैदराबाद के दिलसुख नगर के अंदर दो धमाके हुए, दो बम के धमाके हुए। यहाँ पे जी दो धमाके हुए यहाँ पे जी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिलहाल लोगों तक राहत और बचाव कार्य पहुंच पा रहा है, लोगों को मदद मिल पा रही है? 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भयानक धमाके के पीछे कौन है ये पता कर पा रहे हैं। पुलिस अभी एनआईए की टीम भी काम कर रही है यहाँ पे क्लूज लेने की। और यहाँ पे 2 साइकिल बम फटे हैं। यहाँ पे नगर के पड़ासी की कॉन्ग्रेस है जो भारी मात्रा में लोग रहते हैं। लोग यहाँ पे जमे हुए थे। सभी 2 थिएटरों पे यहाँ पे हुआ। एक कोणार्क के थिएटर के पास यहाँ दिलसुख आरटीसी बस स्टैंड के सामने ये धमाके हुए। और दूसरा एक थिएटर था, जनता ब्रिज थिएटर के पास में ये धमाका और दूसरा धमाका हुआ। दो धमाकों में लगातार 15 लोगों की मौत हो गई है धमाकों में। और 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इसी धमाकों में। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है, जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ चल रहा है अभी? आवाज कट गई लग रहा है, लेकिन जैसा कि बता रहे थे जो चश्मदीद थे वो जो बता रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ, बेहद भयानक बड़ा ब्लास्ट हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। हम बार बार ये बात आपको कह रहे हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकते हैं। और ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये धमाका हुआ कहां। ये आप देख रहे हैं दिलसुख नगर की तस्वीर, और आबादी वाला इलाका है, मेन मार्केट का इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना बड़ा हुआ होगा। हैदराबाद में 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि एक मेन मार्केट थी, मेन मार्केट में ही थोड़ी थोड़ी दूर पर ये 5 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। 60 से 70 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बेहद ही भयानक तस्वीरें हैं ये तस्वीरें। हम बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरुण कुमार हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, संवेदनशील इलाके हो या फिर कुंभ हो, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें 18 लोगों की मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अहम खबर है, 18 लोगों के मौत की खबर आ रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों में जो रखा सामान है वो पूरी तरह से जल गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है, तो वहीं लोग डरे सहमे हैं वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी डर आ रहा होगा। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जिनकी दहशत अभी भी कम नहीं हुई है, जो लोग अभी भी घायल हैं और खून से लथपथ हैं। दिलसुख नगर हैदराबाद की ये तस्वीरें आपको कर सकती हैं विचलित। आपको बता दें कि हैदराबाद सहित देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो साथ ही साथ गृह मंत्री ने भी आपात बैठक बुलाकर हालातों पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं
कि चौकसी बरती जाए और अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाए और साथ ही साथ पुलिस फोर्स को भी सख्त हिदायत दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए, किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसमें सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडियन मुजाहिदीन का इसमें नाम सामने आ रहा है और इस जो ये ब्लास्ट हुए हैं, 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं, उसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिलसुख नगर की तस्वीरें हैं, ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, 5 अलग अलग जगहों पर ये ब्लास्ट हुए हैं और इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आ रहा है कि इन ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और टाइमर का इस्तेमाल किया गया। अहम बात निकलकर इसमें सामने आ रही है कि जो ब्लास्ट हुए हैं 5 अलग अलग जगहों पर, उनमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया। मेन मार्केट थी ये, बस स्टैंड के पास ब्लास्ट हुआ है, सिनेमा हॉल के सामने ब्लास्ट हुआ है और मेन मार्केट में ये ब्लास्ट हुआ है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास की जो दुकानें थी उनके शीशे तक टूट गए। अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कितना बड़ा ये ब्लास्ट था, कितना बड़ा ये धमाका किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है, शाम 7 बजे पहला धमाका हुआ और उसी के थोड़ी देर बाद 5 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है। एक और अहम जानकारी आ रही है, पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है इस वक्त और साफ तौर से सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही ना बरतने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने भी पुलिस फोर्स को सख्त हिदायत दे दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिले हैं, वहां पर अतिरिक्त चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर हैदराबाद के दिलसुख नगर की, जहां पर 7 बजे हुआ था धमाका और धमाके की तीव्रता और उसके असर का अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं ज्वलनशील जो पदार्थ हैं, सामग्री है, उन्हें दुकानों से बाहर रखा जा रहा है ताकि और कोई बड़ा हादसा वहां पर ना हो। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। राहत और बचाव का कार्य भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी, इन तस्वीरों को देखकर आप भी सहम गए होंगे। We have a report of 2 bomb blasts in Hyderabad. Our reports say that 10 people are dead and 50 are injured. I have been in touch with the Chief Secretary, with the DGP, and I have also spoken to the Governor. Our NIA team, which is there, we have an NIA branch there in Hyderabad that has reached the spot. और हैदराबाद से विधायक जी हमारे साथ हैं, अहमद जी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है हैदराबाद में, 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। यहाँ दो ब्लास्ट हुए हैं, एक ही जगह के ऊपर 150 मीटर के फासले पे 2 ब्लास्ट हुए हैं। जी, 2 ब्लास्ट हुए हैं। इसमें यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इलाका कैसा आप वहाँ पर है, क्योंकि ये एकदम थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर हैदराबाद के थिकली पॉपुलेटेड जो 4-5 एरियाज है, उसके अंदर से एक एरिया ये भी आता है जी। ये साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के एरिया के अंदर आता है। वो एकदम थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। 2 ब्लास्ट जो है सो 5-6 मिनट के वक्फे से 2 ब्लास्ट हुए हैं। अहमद लाला जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुए हैं वहां पर अतिरिक्त चौकसी बरती जाती है, सुरक्षा भी कड़ी है, बावजूद इसके ये धमाका अंजाम देने में कामयाब रहे संगठन, क्या वजह मानते हैं आप? कहाँ चूक हो गई? कहाँ चूक हो गई? ये तो चेकिंग के अंदर ही चूक है। वो ना इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये तो खास तौर के ऊपर ये एरिया को चुना गया है कि ज्यादा कैजुअलिटीज हो जी। इसको ज्यादा कैजुअलिटीज होने के लिए ये एरिया चुना गया है जी, वरना इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। वो मैं बोल सकता हूँ कि हैदराबाद के 4-5 एरियाज के अंदर वन ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। अहमद जी, यहाँ पर हम आपसे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हो जाती है जब ये ब्लास्ट हुए हैं, इसके पीछे चूक कहाँ हुई है? देखिए, फिलहाल तो हम सबको मिलकर कहाँ पर क्या हुआ है, वो चूक हुई है, उसके ऊपर बात करना चाहिए। सबको मिलकर ये करना चाहिए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, हाँ, और किसकी चूक की वजह से हुआ है, और ये गलतियां बार बार क्यों हो रही है। हाँ, बिल्कुल। आगे से ऐसी तस्वीर कम से कम सामने ना आए।
पहली बार होता है तो समझ में आता है, ये बार बार जो हो रहा है तो गलती किधर हो रही है, वी हैव टू गो टू द ट्रूथ। आगे से ऐसी तस्वीर हमारे सामने ना आए, इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए अहमद जी। आगे से कम ऐसी तस्वीर सामने ना आए, इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। मैं अभी यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल पर हूँ, आप चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बलाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एक चश्मदीद और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बता सकते हैं आप वहां पर हुआ क्या क्या जब ये ब्लास्ट हुआ? तो आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा बात कोशिश करेंगे कि हो जाए उनसे, और जो सूरत हाल है इस वक्त, ताजा तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा सके। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं दिलसुख नगर की, हैदराबाद की, जहां पर 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। पूरे हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी के और जगहों पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से दहला है हैदराबाद धमाकों की गूंज से। तस्वीरें आपके सामने। और इस वक्त जो अहम जानकारी मिल पा रही है आपको बता दें, पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है हैदराबाद ब्लास्ट को लेकर, और साथ ही साथ figure is differing right from 7 to 12 and again 13 like that. What actually happened? It was a bomb blast or? In fact, I was not there directly in the site, but I came because one of my friend happened to be here. But cylinder blast कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? Yeah, no, cylinder नहीं. Yeah, some planted explosives. अभी तक कोई सीएम आके देख के जा चुके हैं क्या? No, CM is about to come here. That's what they said. But it's very shocking. Your name? I'm Sridhar. आप क्या करते हैं? I'm an advocate in High Court. तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग जगहों की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल जब ले जा रहे थे, आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है वो तस्वीर है। पहली तस्वीर ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीर है, और अभी आप देख रहे हैं बीच की जो तस्वीर है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो है जायजा ले रहे हैं। फिलहाल दिलसुख नगर की तस्वीर आपके सामने है, हैदराबाद की। कई लोग, 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। बेहद भयानक तस्वीर। ब्लास्ट हुआ है, 5 ब्लास्ट की खबर आ रही है, अलग अलग जगहों में ये ब्लास्ट हुआ है। दिलसुख नगर के 3 तस्वीरें, अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग घायल हुए हैं, परेशान हैं। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि ये एक आतंक की हमला है और इसमें किसी आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है, जिस तरह से इस सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें 9:30 बजे विशेष विमान हैदराबाद जाएगा, और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक दिल्ली में भी प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। और अब तक जो आधिकारिक सूचना की बात करें, 10 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 47 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हताहतों की जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हैदराबाद सहित पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, और भी कई राज्य हैं जिनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में हमारी गुजारिश है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता से कि अपने आसपास कोई भी संदिग्ध वस्तु देखते हैं उसकी तुरंत जानकारी 100 नंबर पर फोन करके दें और धैर्य बनाए रखें। इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसमें सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है इस धमाके के पीछे, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट देखा जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी देखी जा रही है, वो कम दिखाई नहीं दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट है। हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ है, 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। 2 की पुष्टि हुई है। जो पुष्टि हुई है वो 2 जगह के ब्लास्ट की हुई है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि 2 जगह ब्लास्ट हुआ है, और जो शुरुआती खबर आई थी उसमें यह पता चला था कि 5 जगह धमाके हुए हैं। फिलहाल 10 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। 47 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल, पास के ही अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की, दिलसुख नगर की, जहां पर धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। आसपास की जो दुकानें थी उनके शीशे तक टूट गए। इतना भयानक ये ब्लास्ट था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि सभी धमाके जो हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए, और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। धमाकों की तीव्रता बहुत ज्यादा होने की पुष्टि गृह सचिव ने की है। वहीं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने आतंकी हमले होने की बात से इनकार तो नहीं किया है, और इंडियन मुजाहिदीन का नाम भी इसमें सामने आ रहा है।
ये धमाके हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित दिलसुख नगर में हुए और जैसे ही धमाके हुए इलाके में दहशत फैल गई। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि धमाके की जो तीव्रता थी और उसका असर था वो कितना ज्यादा था। 7 घंटे 10 बजे को ठीक हम यहाँ पे दुकान पे थे, बाजू दुकान में है, तो हम वहाँ पे आ रहे थे, एकदम साउंड आवाज आ गया, क्या बम बोल के आवाज आ गया था, क्या कुछ बड़ा बोल के